यह ऐसा कोई कॉइन या सिक्का नहीं है जिसे जेब में लेकर घुमा जाए। यह एक वर्ड नोटबुक है जिसे गणित की खान से निकाला गया है। ऐसा अंदाज़ा लगाया गया है कि 2140 तक गणित की खान से सभी बिटकॉइन माइन करके निकल ले जाएंगे। ऐसा क्यों, आगे देखेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ गजानन पवार। स्वागत करता हूँ आपके इस यूट्यूब चैनल स्टॉक मानिया में। बिटकॉइन की शुरुआत सातोशी नाकामोटो ने 2009 में की थी। तब उसकी कीमत 60 पैसे थी और अगर आज की बात करें तो एक बिटकॉइन की कीमत आज 19 लाख रुपए है। इतनी ग्रोथ इसने क्यों की? इसके पीछे एक लॉजिक है, डिमांड और सप्लाई। क्योंकि आप जहाँ भी जाए उस देश की करेंसी अलग है। रुपया, दिनार, पाउंड, डॉलर। कोई इंडियन अगर अमेरिका में जाएगा तो उसे करेंसी एक्सचेंज करनी पड़ेगी। उसे रुपया देकर डॉलर लेना होगा, करेंसी देकर इंडियन रुपीज़ लेने होंगे। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सातोशी नाकामोटो ने बिटकॉइन, ये डिजिटल करेंसी बनाई। ये जो बिटकॉइन है ये एक टेक्नोलॉजी है जिसे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के नाम से जाना जाता है। ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की शुरुआत कैसे हुई, इसके पीछे एक हिस्ट्री है जिसे साइफरपंक मूवमेंट नाम से जाना जाता है। इस साइफरपंक मूवमेंट ने जन्म दिया ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को और उस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके सातोशी नाकामोटो ने बिटकॉइन बनाया। बिटकॉइन को स्टोर करने के लिए या यूज़ करने के लिए किसी भी बैंक अकाउंट की ज़रूरत नहीं है। आपके पैसों के मालिक सिर्फ आप होने चाहिए। ये बिटकॉइन के बहुत से पर्पज़ में से एक इम्पॉर्टेंट पर्पज़ है। बिटकॉइन कैसे काम करता है ये जानने की कोशिश करेंगे। इसमें आपको आगे वाले व्यक्ति की पहचान पता नहीं होती। यहाँ तक कि जिस सातोशी नाकामोटो के नाम पर पहला बिटकॉइन है उनके बारे में आज तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। व्यक्ति है, कोई ग्रुप है, कोई मेल है या फीमेल है, ये आज तक कोई नहीं जानता। पर उस नाम से जो बिटकॉइन अकाउंट है, उस अकाउंट से आज तक कौन कौन से ट्रांजैक्शन हुए हैं, उस अकाउंट में कितने बिटकॉइन बचे हुए हैं, आखिरी ट्रांजैक्शन कब कौन से अकाउंट के साथ हुआ, ये लेकिन सबको पता। आप बिटकॉइन की लेन देन दुनिया में बैठे किसी भी आदमी के साथ कर सकते हैं। इंडिया में बैठा हुआ आदमी मेक्सिको के आदमी के साथ लेन देन कर सकता है। अमेरिकन आदमी अफ्रीका के आदमी के साथ लेन देन कर सकता है। यहाँ तक कि आपके किसी के साथ 100 ट्रांजैक्शन होगी लेकिन आपको उस व्यक्ति के बारे में कोई पहचान नहीं होगी। ये बिटकॉइन आखिर बनता कैसे है? ये एक हैशिंग टेक्नोलॉजी है जिसमें आप इंफॉर्मेशन का कितना भी बड़ा खजाना डालिए, बाहर सिर्फ एक लिमिटेड अंकों का कॉम्बिनेशन आएगा। कि बिटकॉइन की सारी इंफॉर्मेशन का स्टॉक बहुत से माइनर्स के पास रखा हुआ है। नॉन्स नंबर खोजकर इनाम के बदले बिटकॉइन हासिल करने वाला माइनर, और इस प्रोसेस को कहते हैं माइनिंग। जैसे जैसे इकोनॉमिकल ट्रांजैक्शन होंगे वैसे वैसे ये ट्रांजैक्शन एक जगह मिलकर माइनर्स को प्रसारित किए जाते हैं। इन माइनर्स के पास पावरफुल कंप्यूटर्स है, वो इन ट्रांजैक्शन की वैलिडिटी चेक करते हैं और उसी के साथ उनमें नॉन्स नंबर सर्च करने की कंपटीशन शुरू हो जाती है। ये नॉन्स नंबर ऐसे चाहिए कि उसमें जोड़े हुए हैश आउटपुट के पहले 4 अंक 0 हो। जिस किसी नॉन्स नंबर सबसे पहला मिलता है वो दूसरों को बताता है। ये पजल सॉल्व करने जैसा है जिसे सॉल्व करने में टाइम लगता है, ये मुश्किल भी है, लेकिन जब ये सॉल्व हो जाता है तो इसे चेक करने में या समझने में टाइम नहीं लगता। दूसरे माइनर्स ने नॉन्स नंबर चेक करके एग्री किया तो इन सारी इन्फॉर्मेशन का एक ब्लॉक प्रसारित होता है। हर एक खुद के पास का ब्लॉकचेन उस तरह अपडेट करता है। ये करने के बाद उस माइनर को रिवार्ड के तौर पर बिटकॉइन दिया जाता है। बिटकॉइन बनने की ये ओनली एक प्रोसेस है। करेंसी इन्फ्लेशन ना हो इसलिए ऐसी अरेंजमेंट की गई है कि मैथ की खान से सिर्फ 2.1 करोड़ ही बिटकॉइन ये निकाले जाएंगे। पर क्या आपको एक बात पता है कि अभी जो बाहर 1.9 करोड़ के आसपास बिटकॉइन घूम रहे हैं उनमें से 40 लाख बिटकॉइन ये खो गए हैं। चोरी नहीं बल्कि खो गए हैं। वो वापस कभी भी किसी भी नहीं मिलेंगे। ये कैसे पॉसिबल है? तो बिटकॉइन की कोई ब्रांच नहीं, कोई एक ऑनर नहीं, ना ही कोई कस्टमर केयर है। बिटकॉइन टेक्नोलॉजी एक डिजिटल सिग्नेचर जैसे काम करने वाली टेक्नोलॉजी से हैंडल किया जाता है, हमारे फेसबुक अकाउंट की तरह। लेकिन हमारा पासवर्ड अगर खो जाता है तो फेसबुक हमें नया पासवर्ड बनाने का ऑप्शन हमें देता है। बिटकॉइन ऐसा ऑप्शन लेकिन हमें देता नहीं। जिस किसी से अपनी डिजिटल की यानी पासवर्ड खो गया है वो अपने बिटकॉइन हमेशा के लिए खो गए हैं। वो बाकियों को दिखेंगे लेकिन कोई उन्हें यूज़ नहीं कर सकता। बिटकॉइन की सिस्टम, उसमें के रूल, उसमें के प्रोटोकॉल, ये दुनिया में रहने वाला कोई भी पर्सन देख सकता है। ये एक कांच से बनी इंजन के जैसा है जिसमें कुछ भी इनविजिबल नहीं है। लेकिन ये कोई साधारण कांच नहीं है, ये एक प्रोटेक्टिव शील्ड है जिसमें किसी से भी इंटरफेयर नहीं हो पाएगा। बिटकॉइन सिस्टम में एक बात कंपलसरी है, वो है एक ब्लॉक की कैपेसिटी 1 MB और ब्लॉक टाइम ये 10 मिनट का हो। अगर शॉर्ट में एक्सप्लेन करना हो तो डिस्ट्रीब्यूटेड डिसेंट्रलाइज लेजर यानी वितरित विकेंद्रित नोटबुक है।
सातोशी नाकामोटो से बिटकॉइन की शुरुआत हुई, मगर बिटकॉइन इस कंसेप्ट पर मेरी मोनोपोली होगी, ये सातोशी नाकामोटो की इच्छा या पर्पस नहीं था। कुछ नई बिटकॉइन जैसी खुद की क्रिप्टो करेंसी मार्केट में लाई, जिसे अल्ट कॉइन कहा जाता है। बिटकॉइन और अल्टरनेटिव इन दो शब्दों से बना इन बिटकॉइन को ऑप्शन के तौर पर बनाया गया था, जैसे कि यम कॉइन, जैस्मी कॉइन, सुमा, मेकर, इथेरियम, बिनांस, पैक्सस गोल्ड, ईर्न फाइनेंस ऐसे। लेकिन अरबों रुपए के इस मार्केट में बिटकॉइन का हिस्सा ये मार्केट के 40% है। अल्ट कॉइन भी अलग अलग टाइप के होते हैं। अगर किसी अल्ट कॉइन की वैल्यू ये उस करेंसी के साथ जोड़ी गई हो तो उसे स्टेबल कॉइन कहा जाता है। फेसबुक ने पीछे खुद की लिब्रा नाम की क्रिप्टो करेंसी ला रहे हैं ये पब्लिश किया। ये अल्ट कॉइन का ही एग्जाम्पल है। फाइनली बिटकॉइन ये कंप्यूटर्स के नंबर्स का एक कोड है जिसे एटीएम से नहीं निकाला जा सकता, जिसे जेब में लेकर नहीं घूम सकते। लेकिन करेंसी की वैल्यू वो कितनी बड़ी है या वो कौन से धातु से बनी है इससे नहीं, बल्कि उसे कितने आसानी से यूज़ किया जा सकता है, कहाँ कहाँ यूज़ किया जा सकता है इससे। और इम्पोर्टेंट बात, बिटकॉइन का यूज़ होगा या नहीं होगा ये पूरी तरह पॉलिटिक्स पर डिपेंड करता है। इसी के साथ इजाज़त लेना चाहूँगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दिस इज़ गजानन पवार साइनिंग ऑफ। बाय बाय।